एवरीवन, शुरू करें वीडियो का काम लेके प्रभु का नाम। राम राम राम। दिस वीडियो इज़ अबाउट द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ ऑल चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 एमसीक्यू होंगे, ध्यान से करना। देखो अब फर्स्ट एमसीक्यू है, ए बी दो पार्टनर है, 6 लाख 4 लाख कैपिटल दी है, जनरल एंट्री दी है गुडविल की और सी का शेयर दिया है। जब भी आपको जनरल एंट्री दी हो ना, जनरल एंट्री में क्या लिखा है उसने, 2 लाख 1 लाख 20 और 8,000। ठीक है, ये एडमिशन का क्वेश्चन है, इसमें हमें न्यू रेशो निकालनी है। न्यू रेशो निकालनी है। न्यू रेशो कैसे निकालोगे, जो आपको 12 और 8 दे रखा है ना, उसके आप रेशो बना लो 3:2। ओल्ड शेयर कितना था 1/5, इससे मल्टीप्लाई कर दो। ए और बी का टोटल सेक्रीफाइस आ गया, ए 3/25, 2/25। अब उनके ओल्ड शेयर में से माइनस कर दो। आपको यहाँ पे कहीं ओल्ड शेयर दे रखा है, नहीं दे रखा, तो क्या होता है जब पार्टनर्स की शेयरिंग रेशो ना दी हो, इक्वल। हाफ में से 3/25, हाफ में से 2/25 माइनस कर दो। ठीक है, सी का शेयर एज इट इज़ 1/5 रहेगा, 19/50, 21/50 और 1/5 आ गया। ठीक है जी, ये रेशो बन गई 19, 21, 10। इसकी कौन सी ऑप्शन होगी, ध्यान से देखो, इसकी है ऑप्शन बी। क्लियर? कैसे करोगे, जब भी आपको जर्नल एंट्री दे रखी हो, जब भी आपको जर्नल एंट्री दे रखी हो उसकी रेशो बना लेना। जब भी जर्नल एंट्री दे रखी हो क्या करोगे, आप उसकी रेशो बना लोगे, रेशो बनाकर उसको सॉल्व करोगे। ठीक है जी, रेशो बनाकर डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, उसके ओल्ड शेयर के साथ मल्टीप्लाई करना, टोटल सेक्रीफाइस आ जाएगा, फिर ओल्ड रेशो में से माइनस कर देना, फिर न्यू रेशो आएगी। ठीक है जी, ये फर्स्ट वन था। सेकेंड वन है आपका क्वेश्चन, PQR 3 पार्टनर है, 5:3 रेशो है, जनरल रिजर्व है 1,80,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3:5। नेसेसरी जर्नल एंट्री बोली है, वो कह रहे हैं कि उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। जब भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो क्या आएगी रेशो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, क्या आ जाएगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब देखो हमें न्यू और ओल्ड दोनों दे रखी है, अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी तो एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। रिकॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में से है, उसमें जब भी एडजस्टमेंट एंट्री बोली हो या कोई भी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट ना करना हो, ठीक है जी, तो कौन सी एंट्री होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। इट्स योर विश कि आपने सेक्रीफाइसिंग निकालनी है कि गेनिंग। मैंने यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग निकाली है, ओल्ड माइनस न्यू। सब पार्टनर की ओल्ड रेशो ले ली। देखो गिवन है ओल्ड 5/10, 3/10, 2/10, न्यू है 2/10, 3/10, 5/10। ठीक है जी, माइनस करके एक नेल हो गया, एक जो पॉजिटिव आएगा दैट इज सेक्रीफाइजर, जो नेगेटिव आएगा दैट इज गेनर। रिमेंबर इट, एक बात और याद रखना, इसमें आपने रेशो नहीं बनानी, फ्रैक्शन में ही रहने देना है। रिजर्व आपको 1,80,000 दे रखा था, 1,80,000 का 3/10 करो, 54 आ गया। जनरल एंट्री क्या बन गई, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, आर्स कैपिटल टू पीस कैपिटल, 54। क्लियर? ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको असर्शन रीजन है, फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंसेज इवन व्हेन द फर्म सफर लॉसेस आफ्टर ईयर। वो कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगी चाहे लॉसेस हो। करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन्ड अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये तो है ही फॉल्स, सिर्फ ये तो कोई बन ही नहीं रही, ना ये ट्रू है, सॉरी ये फॉल्स है, ना ये उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट ट्रू है, सो इसकी डी ऑप्शन है, ओनली ए इज ट्रू। ठीक, नेक्स्ट थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे आप क्या डालोगे, ये भी क्रेडिट होता है, इंक्रीज भी, ये डिक्रीज इन एसेट है, डिक्रीज इन लायबिलिटी है। ठीक है, ये तो है ही लॉस, ये भी क्रेडिट होगा, एक ही रह गया जो डेबिट होगा दैट इज इंक्रीज इन प्रोविजन। अगर प्रोविजन इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है। ऑड वन निकालो, ऑड वन क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय फर्म फ्रॉम अ पार्टनर। ठीक है जी, रेंट ड्यू टू पार्टनर, सैलरी ड्यू टू मैनेजर, ये तो MRI हो गया, ये तो तीनों प्रॉफिट में से माइनस होंगे, तीनों चार्ज हैं, सिर्फ एक ही एप्रोप्रिएशन है आपकी, सैलरी ड्यू टू पार्टनर। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 साइड में जाएगी, सॉरी P&L एप्रोप्रिएशन में 2 साइड में, ये ऑड वन है। नेक्स्ट है आपका, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया गया है पर क्वेश्चन में लॉस है, तो आप किस रेट पे दोगे, दोगे ही नहीं। इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन, जितनी देर तक वो चार्ज ना लिखा हो, है। ठीक है जी, नेक्स्ट है फिफ्थ, 500 शेयर्स दे रखे थे आपको, 75 कॉल्ड अप है, प्रीमियम है 5%, 45 आपकी एप्लीकेशन मनी मिल चुकी। को ध्यान से देखना, आपको 500 शेयर फोरफीट दे रखे हैं, 75 कॉल्ड अप है, एप्लीकेशन मनी है 45 पेड अप। उसने मतलब यानी कि आपको कितने पैसे दे दिए, 75 में से 45।
जो रिसीव होता है वो अमाउंट किस अकाउंट में जाता है, शेयर फॉरफीचर में। 45 इंटू 500 हमारे पास 22,500 आ गया, ठीक है जी। अब इसको प्रोपोर्शनेट कर लो पहले ही, क्योंकि ये रीइशू हमारे पास 200 हुए हैं, पूरे रीइशू ना हुए हों तो हमें प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है। प्रोपोर्शनेट आप कैसे करोगे, 22500 डिवाइड बाय 500 इंटू 200, 9000 आ गया आपके पास। अब रीइशू क्या एंट्री करते हो, बैंक शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल। 75 पेड अप है, जो पेड अप होती है वो शेयर कैपिटल में जाएगी, चली गई, ठीक है जी। और बैंक में जाएगी दूसरी वैल्यू 60, चली गई। बैलेंसिंग फिगर शेयर फॉरफीचर आ गई 3000। आपने प्रोपोर्शनेट करा था 9000, 9 में से 3 माइनस करो 6, 6 ईयर, सी इज योर आंसर। क्लियर हो गया। जब भी ऐसे कोई अमाउंट आए तो सबसे पहले शेयर फॉरफीचर अकाउंट निकाल लेना। शेयर फॉरफीचर आ गया हमारा 22500, क्योंकि हमें 40 पेड अप थे, 45 उसने पे कर दिए। जो अमाउंट रिसीव्ड होता है वो शेयर फॉरफीचर में जाता है, ठीक। फिर आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लो अपने रीइशू एंट्री की, 3000 आ गई। यहाँ पे पूरे शेयर रीइशू नहीं हुए थे, 500 फॉरफिट थे, 200 रीइशू थे, तो आप प्रोपोर्शनेट करोगे शेयर फॉरफीचर का, वो 9000 आ जाएगा। उसमें से आप 3000 माइनस करो, 6000 इज योर आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किया लिमिटेड परचेज द एसेट फ्रॉम हुंडई लिमिटेड 5,40,000। इसमें जो 20% डिस्काउंट पे उसने डिबेंचर इशू करे हैं, तो नंबर ऑफ डिबेंचर बोला है। हमारा फॉर्मूला होता है परचेज कंसीडरेशन अपॉन इशू प्राइस नंबर ऑफ डिबेंचर का। रिमेंबर इट, क्या होता है, परचेज कंसीडरेशन अपॉन इशू प्राइस। परचेज कंसीडरेशन यहाँ पे 5,40,000 है, इशू कितना हो जाएगा, 100 का शेयर है, 20% डिस्काउंट माइनस कर दो, 80 का आ गया। 5,40,000 डिवाइड बाई 80, 6750 की आपके क्या आ गए, नंबर ऑफ डिबेंचर, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ कैपिटल्स आर फिक्स पिक द ऑड वन। ऑड वन निकालो, सारा कुछ क्या जाता है इसमें, क्या ऑड वन है, क्या आउट ऑफ कैपिटल। फिक्स कैपिटल में हमारी ड्राइंग्स नहीं आती, सिर्फ विड्रॉल और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, तो ऑड वन क्या हो गया, ड्राइंग्स। नेक्स्ट क्या है, PQRS। PQRS पार्टनर है, 2352 रेशो है, एस रिटायर हो रहा है, वो अपना शेयर बेच के जा रहा है। 60 और 40 में Q और R को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। अब इसमें आप कैसे करोगे, ध्यान से देखो, ये देखो मैंने क्वेश्चन करा हुआ है। आपको क्वेश्चन दिया है उसने PQRS, पहले उनकी रेशो है 2352। बेटा जब भी ऐसे आपको उनका शेयर सेल कर रहा है वो Q और R को, ये उनका गेन आ रहा है, आप क्या करोगे, इसका फ्रैक्शन बना लो। देखो मैंने बनाया 60-40 का 6:4। अब फिर आप 6:4 को उसके ओल्ड शेयर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। Q और R को सेल हुआ है, रिटायर कौन है, S है। देखो PQRS, S रिटायर है, S का शेयर है 2/12। उससे ये वाला जो आपने ये फ्रैक्शन बनाई है 6:4 जो आपने रेशो बनाई है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। किसके शेयर को, S के शेयर को, S के, याद रखना S रिटायर है, ठीक है। 2/12 आ जाएगा। जो रिटायर होता है उसको सर्कल कर लो, ठीक। S रिटायर है, उसका शेयर है 2/12, 532, ठीक है, 2/12 हो गया उसका। अब जो आपने ये रेशो, ये वाली जो ये गिवन है, इसकी रेशो 6:4 है, 6/10, 4/10। इसका गेन आएगा 6/10, इसका आएगा 4/10। ये टोटल गेन आप निकालोगे उसके S के शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके। S का शेयर है 2/12, 2/12, 4/12, 12/120, 8/120। अब उनके ओल्ड शेयर में प्लस कर दो इसे। P के शेयर में कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज रहेगा 2/12। दिस इज P शेयर, दिस इज Q शेयर, दिस इज R शेयर, ठीक है। P के शेयर में कोई चेंज नहीं है, 2/12 है, 2/12 रहेगा। उनका ओल्ड शेयर था 3/12, 5/12, और उनका गेन क्या था, 12/120, 8/120। वो प्लस कर दो, न्यू रेशो आ जाएगी, 2/12, 40/120, 50/120। दिस इज योर न्यू रेशो 10, 21, 29। अब स्टेप याद रखो, कैलकुलेशन तो हो जाएगी। स्टेप क्या है, जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है उसके शेयर के साथ जिस रेशो में उसने सेल करा उसे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल गेन आ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स का, रिमेनिंग पार्टनर का। फिर उनके ओल्ड शेयर में प्लस कर दो तो न्यू रेशो आ जाएगी। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C&D 5 लाख 3 लाख कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। P&L रेशो आपको दे रखी है 2:3। फिर प्रॉफिट दे रखा है 16,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर एग्रीमेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर लॉस है तब भी देना है,
ठीक है जी, यानी कि चार्ज हो गया, क्लियर हो गया। अब आपका प्रॉफिट कितना था, उनकी वो थी 5 लाख और 3 लाख कैपिटल थी, 6% लगा लो, 30,000, 18,000, 48 आपका टोटल आ गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लॉस आपका कितना है 16, ठीक है जी, लॉस आपका 16 आंसर है इसका, सॉरी प्रॉफिट आपका 16 है, रिमेनिंग प्रॉफिट 32 को कैलकुलेशन कर दी मैंने। अब 5 लाख पे 6% 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3 लाख पे 6% 18,000, प्रॉफिट आपको 16,000 दे रखा है, वो लिख लो, 30,000 नेट लॉस आ गया। अब डी का शेयर निकालना है, डी की रेशियो है 3/5, ठीक है, 19,200 इज योर लॉस, डी का शेयर आ जाएगा 19,200, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको एक वो केस स्टडी दे रखी है, गौरी अदिति पार्टनर है, 30 लाख 10 लाख कैपिटल है, मंथली रेंट है 20,000, गौरी की सैलरी है 10,000, अदिति की सैलरी है 20,000 पर क्वार्टर, मैनेजर की कमीशन है 10%, ठीक है जी, प्रॉफिट दे रखा है आपको बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मैनेजर की 10% है, उसने मेरे को बोला नेट प्रॉफिट निकालो। अब आप नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे, नेट प्रॉफिट अगर आपने निकालना है तो सबसे पहले मैनेजर की कमीशन को यूज़ करो, मैनेजर की कमीशन को यूज़ करो, मैनेजर की कमीशन अगर आप यूज़ करोगे तो आपके पास ये प्रॉफिट आ जाएगा। मैनेजर की कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैनेजर कमीशन अपॉन, मैनेजर की कमीशन को यूज़ करोगे, ठीक है, मैनेजर की कमीशन, ये पता क्या है, जब भी आपको ऐसे कुछ ना दे रखा हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। आपके पास प्रॉफिट है 9 लाख, नेट प्रॉफिट निकालना है, सबसे पहले आप क्या माइनस करोगे, सबसे पहले आप माइनस करोगे रेंट, एमआरआई हम माइनस करते हैं ना प्रॉफिट में से, याद रखना पी एंड एप्रोप्रिएशन में 3 एडजस्टमेंट होती हैं, मैनेजर कमीशन, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इन तीनों को माइनस करने के बाद ही प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशंस की जाती हैं। अब 9 लाख आपको दे रखा है, सबसे पहले आप रेंट माइनस करो, 20,000 इंटू 12, 2,40,000, आपके पास 6,60,000 आ गया। अब उसकी मैनेजर की कमीशन दे दो, सॉरी मैनेजर कमीशन नहीं, मंथली रेंट दे दिया, उसके बाद आप दोगे मैनेजर कमीशन, सॉरी ठीक बोला था मैंने, मैनेजर कमीशन दोगे, मैनेजर कमीशन की ही, ये दोनों तो सैलरीज हैं, ये अप्रोप्रिएशंस हैं, एप्रोप्रिएशन तो 2 साइड में जाएंगी, जो चार्ज होते हैं वो प्रॉफिट में से माइनस होते हैं। सबसे पहले हमने रेंट टू पार्टनर माइनस कर लिया, 6,60,000 आ गया। अब 10% उसने बोली है, 6,60,000 पे आप 10% निकाल दो मैनेजर कमीशन, 66,000, नेट प्रॉफिट इज 5,94,000, क्लियर है। याद रखना सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट में से माइनस होता है, फिर रेंट माइनस होता है, फिर मैनेजर कमीशन कि आप एडजस्टमेंट करोगे, क्लियर हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट है, उसने अदिति की कैपिटल बोली है, अदिति का अगर आपने कैपिटल अकाउंट निकालना है, अदिति की कैपिटल अकाउंट आप कैसे निकालोगे, ये देखो अदिति का कैपिटल अकाउंट, पी एंड एप्रोप्रिएशन में अभी मैंने आपको प्रॉफिट 5,94,000 बोला, उसके बाद मैंने आपको बोला कि सैलरीज भी गिवन है, पहले सैलरीज माइनस कर दो, 10,000 इंटू 12, 1,20,000, इसकी है 20,000 पर क्वार्टर, क्वार्टर 4 होते हैं 80, ठीक है, नेट प्रॉफिट आ गया 3,94,000। अब हमें अदिति का निकालना है, सिर्फ अदिति का देखो, आप उसकी कैपिटल है 10 लाख, उसकी सैलरी है 80,000, यही निकाल ली मैंने, प्रॉफिट में से उसका शेयर दे दो, कोई रेशो नहीं दे रखी, इक्वल, हाफ कर दो 1,97,000, टोटल कर दो 12,77,000। बेटा ये एमसीक्यू है, आपको स्पीड से करनी पड़ेंगे, इसलिए शॉर्ट वे कट वे निकालो आप, कैसे करना है, जैसे सिंपल है, उसकी कैपिटल उठाओ, ठीक है जी, उसकी सैलरी ऐड करो, एक मेन प्रॉफिट रह गया, आपने ऊपर प्रॉफिट निकाला था, उसमें से दोनों पार्टनर की सैलरी माइनस करो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, सीधा डायरेक्ट उसका शेयर लगाओ हाफ, तो ये आपकी कैलकुलेशन में 12,77,000 बनता है, अदिति की कैपिटल, यानी कि डी ऑप्शन आ जाएगी, क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 11th में आपने क्या निकालना है, इंटरेस्ट, टोटल ड्राइंग्स निकालनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, 8% आपको रेट गिवन है। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपना पूरा फॉर्मूला लगाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ्स डिवाइड बाय 12, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है आपके, तो 7.5 मंथ्स लगते हैं, 7.5 डिवाइड बाई 12, 8% गिवन है, 8/100 अमाउंट हमने निकालना है, 9,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है,
ठीक है जी, मल्टीप्लाई करो, ये अमाउंट 60, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा, 1200 को उधर ले जाओ, 60 से डिवाइड करो, 1,80,000 आ गई डायरेक्ट। अगर पर क्वार्टर निकालनी, इसको डिवाइड बाय 4 कर देना तो 45,000 आ जाएगी। यहाँ पे हमने हमें टोटल निकालनी थी तो डायरेक्ट टोटल निकल जाएगी। टोटल निकाल के अगर जो भी आपको उसको मंथ में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 12, क्वार्टर में तो डिवाइड बाय 4। क्लियर। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। इसकी क्या नेचर होती है? दोनों की नॉमिनल अकाउंट होते हैं, याद रखना, कैपिटल पर्सनल होती हैं। नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, पार्टनर ने अपनी पॉकेट में से पे करे हैं, उसको रेम्यूनरेशन मिली है 15,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। देखो अब ये एंट्री में 40 क्यों आया? क्योंकि उसे रेम्यूनरेशन मिली थी सिर्फ 15,000 की डिसोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, पर उसे 25,000 अपनी पॉकेट में से भी पे करने पड़े रियलाइजेशन प्रोसेस के लिए। तो फर्म उसको टोटल कितना देगी? 40,000। ठीक है जी, क्योंकि डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए उसको रेम्यूनरेशन दी थी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए नहीं दी। अगर नहीं दी तो दोनों को प्लस करके ही आप एंट्री करोगे, उसे रीइंबर्स करेगी फर्म। क्लियर हो गया? ध्यान से करना। उसने अपनी पॉकेट में से 25 एक्सपेंसेस के लिए पे करे हैं, उसे रेम्यूनरेशन दे रखी है सिर्फ 15,000, पर पूरा डिसोल्यूशन का प्रोसेस उसे ही कंप्लीट करना है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म उसको रीइंबर्स करेगी। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू शिप्रास कैपिटल 40,000। वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट। ठीक है जी। अब गुडविल आपने कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालनी है, फॉर्मूला लिख दो, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर। अब नेक्स्ट है मैच। परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेटवर्थ। अगर परचेज कंसिडरेशन आपकी नेट वैल्यू से ज़्यादा हो तो बैलेंसिंग फिगर गुडविल आती है, लेस देन होगी तो कैपिटल रिजर्व आती है। ठीक है जी। जब शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश आप देते हो, इशू करते हो, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? वेंडर अकाउंट। क्लियर हो गया? ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी शेयर कैपिटल का है, ध्यान से करना। ये भी शेयर कैपिटल, 20 शेयर फोरफीट हुए हैं, 8 कॉल्ड अप हैं, उसने उसमें से 5 पे कर दिए हैं, 15 इशू हुए हैं, फुली पेड अप हुए हैं 6 पे। उसने बोला शेयर फॉरफीचर का अमाउंट निकालो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के बाद। देखो जी, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इसको देख के डरना मत, ध्यान से देखो कैसे करना है। 20 शेयर है, आपको कितने पैसे मिल गए हैं? शेयर फॉरफीचर में कितना आएगा? 5 रुपीज़, 100 आ गए। ठीक है। अब इसको प्रोपोर्शनेट, मैंने आपको पहले भी, ये पीछे भी क्वेश्चन आया था तब भी बताया था, अगर पूरे रीइशू ना हुए तो साथ में ही प्रोपोर्शनेट कर लिया करो। 100 डिवाइड बाई 20 इंटू 15, क्योंकि 24 फीट थे, 15 रीइशू थे, 75 आपके पास आ गए टोटल। अब उसने आपको ना कैपिटल रिजर्व नहीं बोला, उसने शेयर फॉरफीचर का बैलेंस बोला है। आपके पास टोटल शेयर फॉरफीचर 100 है, प्रोपोर्शनेट करके 75 आया, यानी कि आपने 75 यूज़ कर लिया। रिमेनिंग शेयर फॉरफीचर में कितना बचा? 25। सी ऑप्शन है, ध्यान से देख लो। पहले आप टोटल निकाल लेना, शेयर फॉरफीचर 100 आ गया, ये शेयर फॉरफीचर है। मैंने बताया आपको शेयर फॉरफीचर में कौन सा पैसा आता है जो आपको मिल गया होता है। आपको कितने पैसे मिल गए हैं? 20 इंटू 5, 100 मिल गए हैं। ठीक है जी, आपको 100 मिल गए हैं, तो आपने यूज़ कितने कर लिए हैं? 15 शेयर्स के लिए यूज़ कर लिए हैं 75, रिमेनिंग कितने बचे? 25। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है 16, डिबेंचर होल्डर है जो, वो किसको एंटाइटल टू, क्या मिलता है उन्हें? फिक्स रेट पे इंटरेस्ट। नेक्स्ट है, अगर लिक्विडेट हो रही है कंपनी, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रिटर्न, किससे पहले पे करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल से पहले। सबसे पहले टैक्स पे होता है, फिर डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं बोला, प्रिंसिपल अमाउंट बोला है। प्रिंसिपल अमाउंट बोला है तो आप उसे इक्विटी शेयर कैपिटल से पहले ही दोगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ये 16 था। अब बी पार्ट के हैं जो एमसीक्यू, वो देखो। आपको फर्स्ट दे रखी है क्विक रेशियो 1.6:1। वो कहते हैं रेशियो इंप्रूव करेगी, रिड्यूस करेगी, या कोई चेंज नहीं आएगा अगर बिल्स ड्रॉन हुए हैं डेटर्स पर फॉर 1 मंथ। देखो, डेटर आपके रिड्यूस हो गए, बिल्स रिसीवेबल आपके बढ़ गए। एक करंट एसेट इंक्रीज हुआ है, एक करंट एसेट डिक्रीज हुआ, ये तो नॉट चेंज होगा क्विक रेशियो में। ठीक है जी, एक लिक्विड एसेट को हमने दूसरे लिक्विड एसेट में कन्वर्ट कर दिया है, नो चेंज। नेक्स्ट है आपकी करंट रेशियो, आपने निकालनी है। करंट रेशियो अगर आपने निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो, आपको
इन्वेंट्री दे रखी है, प्रीपेड दे रखे हैं, लिक्विड एसेट दे रखे हैं। लिक्विड एसेट का क्या फार्मूला होता है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। करंट एसेट 1 लाख है, इन्वेंट्री अगर आपको लूज टूल इंक्लूड दे रखे हैं तो आपको पहले माइनस करने पड़ेंगे। 75 लोगे आप इन्वेंट्री, रिमेंबर इट, ठीक है। अब करंट एसेट निकालने हैं 75 और 55,000 आपने प्रीपेड लिख लिया, आपके करंट लिक्विड एसेट करंट एसेट आ गए 1,80,000। क्लियर। अब आपको क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखी है, अगर आपके करंट एसेट निकल गए तो करंट लायबिलिटी आपकी आ गई 60,000। फॉर्मूला लगाओ, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 1,80,000 अपॉन 60, 3:1 इज योर रेशियो। बस याद रखना, इन्वेंट्री में अगर लूज टूल इंक्लूड है पहले माइनस करोगे फिर आप उसको लोगे। क्लियर। नेक्स्ट है विच वाला नॉट ट्रू, कौन सी ट्रू नहीं है? कॉमन साइज कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं होती बेटा, बैलेंस शीट भी होती है, P&L भी होती है, कंपैरेटिव भी होती है, कॉमन साइज में, ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि 6 लाख के आपके लिक्विड एसेट है, इन्वेंट्री 1 लाख की है, करंट लायबिलिटी 4 लाख की है। आपने एसेट्स इंक्रीज करे हैं 1 लाख के, क्विक रेशो आपने ली है इतनी, ठीक है। क्या निकालनी है आपको? क्विक रेशो निकालनी है। क्विक रेशो आप कैसे निकालोगे ये भी आप ध्यान से देखो। लिक्विड एसेट 6 लाख, इन्वेंट्री आपको 1,50,000 की, ठीक है बेटा। अगर आपने गुड्स खरीदे हैं तो आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए तो स्टॉक भी इंक्रीज होगा, यानी कि आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज होकर 2,50,000 हो गई, करंट लायबिलिटीज़ आपकी 5 लाख हो गई। ऑलरेडी 4 लाख की थी, प्लस 1 लाख करा 5 लाख। आपको क्विक रेशो निकालनी है, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी कर लो, 1.2:1 आंसर आ जाएगा। बस याद रखना इसका इफेक्ट शो करना है। अगर आपने क्रेडिट पे गुड्स खरीदी हैं तो स्टॉक भी इंक्रीज होगा तो लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी, यानी कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों। क्लियर है जी। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे उसने बोला है कि इनफ्लो निकालो, हमें ये एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं तो आप क्या करोगे? फर्नीचर अकाउंट बना लेना। यहाँ पे आप फर्नीचर का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख, बाय बैलेंस कैरी डाउन 3,80,000। डेप्रिसिएशन बाई साइड पे जाती है, परचेज टू साइड पे जाती है। गेन हो तो यहाँ पे आता है, लॉस हो तो यहाँ पे आता है। सेल आपकी बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी 1,60,000। सी ऑप्शन है इसकी 1,60,000। फिर देख लो ध्यान से, फर्नीचर का डेबिट बैलेंस होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख लिया, डेप्रिसिएशन इधर आती है, परचेज इधर आती है, प्रॉफिट इधर, बैलेंसिंग फिगर 1,60,000। दिस इज योर इनफ्लो। उसने बोला था इनफ्लो ऑफ कैश ही निकालो, कितना कैश आ रहा है? 1,60,000। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिट कस्टमर्स इन HDFC बैंक विल बी, ठीक है। HDFC बैंक्स में कैश डिपॉजिट हुए हैं तो कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? ऑपरेटिंग में। रेगुलर एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। MCQ था, कोशिश करना कि सारे MCQs हाफ एन आवर में करने की कोशिश करना। ट्राई योर सेल्फ, तभी आपका अकाउंट्स का पेपर पूरा होगा। अगर आप 30 मिनट्स सिर्फ अपने MCQ को दोगे, स्किप मत करना कोई भी MCQ। ट्राई योर सेल्फ कि 30 मिनट्स में आप 20 के 20 MCQ कर लो, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।